नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज झारखंड के प्रमुख किलों से संबंधित प्रश्न कराया जा रहा है जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। और जो पुराने हैं वो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पलामू किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये लातेहार में स्थित है। पलामू किला लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह औरंगा नदी पर स्थित है। यहाँ दो किले हैं, पुराना और नया किला। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू किला में स्थित पुराना किला का निर्माण किस चेरो शासक ने कराया था? तो देखिए इसका आंसर, ये प्रताप राय। पलामू किला में स्थित पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने कराया था। प्रताप राय शाहजहां के समकालिक थे, वहीं मेदिनी राय औरंगजेब के समकालिक थे। मेदिनी राय ये औरंगजेब के समकालिक, औरंगजेब, और प्रताप राय शाहजहां के समकालिक था। नए किले का निर्माण मेदिनी राय के द्वारा किया। पुराना किला का निर्माण प्रताप राय के द्वारा और नए किले के निर्माण मेदिनी राय के द्वारा कराया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पलामू किला के भीतरी भाग में 3 गुंबदों से युक्त एक मस्जिद भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो देखिए इसका आंसर, इसका निर्माण दाऊद खान ने करवाया। पलामू किला के भीतरी भाग में 3 गुंबदों से युक्त एक मस्जिद है जिसका निर्माण दाऊद खान ने करवाया। इसका निर्माण मुगल सूबेदार, ये दाऊद खान का कौन था? तो मुगल सूबेदार था। और ये 1661 में करवाया था। कब? तो 1661 में करवाया था। किले के भीतरी भाग में 4 2 मंजिले इमारतों का भग्नावशेष अभी मिला है। आगे बढ़ते हैं। पलामू जिले में स्थित विश्रामपुर का किला किस राजवंश से संबंधित है? विश्रामपुर का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए ये चेरो वंश से संबंधित है। ये मुगल शैली में निर्मित है। ये जो विश्रामपुर का किला है मुगल शैली में निर्मित है। मुगल शैली में निर्मित है। राजा तड़वन ने बनाया था। इसे किसने बनाया है? तो राजा तड़वन। इसका निर्माण राजा तड़वन ने कराया था। चेरो परंपरा के अनुसार इस किला का निर्माण कार्य लगभग 9 वर्ष में पूरा हुआ था। निर्माण का कार्य 9 वर्ष में पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा किला त्रिभुजाकार है? तो देखिए रोहिल्ला का किला का आकार त्रिभुजाकार है। यह पलामू में जपला के पास अलीनगर में है। यह अलीनगर और ये पास कहाँ है? जपला के पास में पड़ता है। अलीनगर में, जपला के पास अलीनगर में पड़ता है ये। इसका निर्माण रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां किसने करवाया था? मुजफ्फर खान ने। मुजफ्फर खां, इसका निर्माण मुजफ्फर खां करवाया था। इसे अलीनगर का भी किला कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं?
तो अलीनगर का किला भी इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनपुर किला किस नदी के तट पर स्थित है? चैनपुर किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, चैनपुर का किला कोयल नदी के तट पर स्थित है। कोयल नदी के तट पर स्थित है चैनपुर का किला, और इसका निर्माण दीवान पूरनमल ने करवाया था। दीवान पूरनमल, दीवान पूरनमल ने करवाया था। यह दीवान पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। यह पलामू के मेदिनीनगर में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो पलामू के मेदिनीनगर में स्थित है। यहाँ पर इन लोगों के द्वारा चैनपुर बंगला का भी निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कुंदा किला के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को है? कुंदा कला के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को है? तो देखिए, कुंदा कला के निर्माण का श्रेय चेरो राजवंश को है। यह किला चेरो का था, जो चतरा जिले के कहाँ है स्थित है? तो चतरा जिला में। कुंदा किला कहाँ स्थित है? चतरा में। इसकी मीनारें मुगल शैली में, मीनार जो है मुगल शैली में निर्मित है। मुगल शैली में मीनार मुगल शैली में निर्मित है। किले में एक कुआं है जहां सुरंगनुमा रास्ता भी था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रामगढ़ किले के निर्माण किस शासक ने करवाया? रामगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो देखिए, रामगढ़ किले का निर्माण सब्बल राय ने करवाया। किसने करवाया? तो रामगढ़ किले का निर्माण सब्बल राय ने करवाया। इस किले पर भी मुगल शैली स्पष्ट रूप से दिखती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बादाम किले का निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने कब करवाया? बादाम किले का निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह ने कब करवाया? तो देखिए, ये 1642 में कराया, 1642 में। और ये कहाँ स्थित है बादाम का किला? तो देखिए, ये हजारीबाग में स्थित है। बादाम का किला हजारीबाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पद्मा किला कहाँ स्थित है? पद्मा किला कहाँ स्थित है? तो देखिए, पद्मा किला भी हजारीबाग में ही स्थित है। पद्मा महाराज का किला हजारीबाग जिले के पद्मा नामक स्थान पर स्थित है, और ये NH-33 के किनारे स्थित है। अब इस किले को सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पालकोट एवं नागफेनी का किला किस जिले में स्थित है? पालकोट एवं नागफेनी का किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये गुमला जिला में स्थित है। पालकोट एवं नागफेनी का किला गुमला जिला में स्थित है। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी, और यहीं पर उसने राजभवन का निर्माण 1716 में किया। कब? तो 1716 में। किसने? तो यदुनाथ शाह ने। किसने? यदुनाथ शाह ने 1716 में। वहीं गुमला के सिसई प्रखंड में नागफेनी नामक गांव में राजप्रसाद मिली है। पुरातत्विक दृष्टि से इसकी तिथि 1704 है। जो नागफेनी है उसका तिथि कब है? 1704 के आसपास, 1704 के आसपास। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जैतगढ़ का किला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? जैतगढ़ किला का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो देखिए, जैतगढ़ किला का निर्माण अर्जुन सिंह के द्वारा करवाया गया। इस किले का निर्माण बैतरनी नदी पर कहाँ करवाया गया? तो
पश्चिमी सिंहभूम में, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में बैतरनी नदी पे पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? तो अर्जुन सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चक्रधरपुर की राजवाड़ी किला का निर्माण पोराहाट के राजा नरपति सिंह ने कब करवाया? तो देखिए इसका आंसर 1910 से 1920 के बीच में चक्रधरपुर के राजवाड़ी किला का निर्माण राजा नरपति सिंह के द्वारा कराया गया। कब? तो 1910 से 1920 के बीच में। और यह ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। राजा की पुत्री शशांक मंजरी ने इसे बेच दिया। राजा की पुत्री शशांक मंजरी ने इसे बेच दिया। नरपति सिंह अर्जुन सिंह के पुत्र थे। नरपति सिंह थे जो अर्जुन सिंह के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जगन्नाथपुर महल का निर्माण पोराहाट के किस राजा ने करवाया था? जगन्नाथपुर महल का निर्माण पोराहाट के किस राजा ने करवाया था? तो देखिए इनके नाम से यह स्पष्ट है, ये जगन्नाथ सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह किला पश्चिमी सिंहभूम में, कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में जगन्नाथपुर में है। इसके निर्माण में अधिकांश मिट्टी का प्रयोग किया गया है। जगन्नाथ सिंह ने ही पोराहाट किले का निर्माण करवाया था। जगन्नाथ सिंह ने भी पोराहाट में भी किला का निर्माण कराया था, जो पोराहाट किला के नाम से जाना जाता है। और ये जगन्नाथपुर महल जो है किला है जो मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित। आगे बढ़ते हैं दोस्त। शाहपुर चांदनी नामक राजप्रसाद कहाँ स्थित है? शाहपुर चांदनी नामक राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो देखिए ये डाल्टनगंज में स्थित है। शाहपुर चांदनी नामक राजप्रसाद डाल्टनगंज के में स्थित है। और ये कोयल नदी के तट पर है। कोयल नदी के तट पर है। और किसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था गोपाल राय। निर्माण गोपाल राय के द्वारा कब कराया गया? तो 1772 में, 1772 में, नहीं सही है, 1772 में ही करवाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तिलमी का किला का निर्माण किसने कराया? तिलमी का किला का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए तिलमी का किला का निर्माण अकबर ठाकुर ने कराया। यह किला खूंटी में स्थित है। तिलमी का किला कहाँ स्थित है? तो खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी के कर्रा प्रखंड के तिलमी गांव में स्थित है। इस किले का निर्माण 1737 में नागवंशी ठाकुर अकबर ठाकुर ने करवाया था। किसने? ये अकबर ठाकुर किससे संबंधित था? तो ये नागवंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झरिया महल की खोज किसने किया? झरिया महल की खोज किसने किया? तो देखिए झरिया महल की खोज बेंगलर ने किया। झरिया में 1872-73 में, कब? 1872-73 में बेंगलर ने इस किले के भग्नावशेष को देखा था। झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी भी यहीं थी, जिसे बाद में स्थानांतरित करके कतरासगढ़ ले जाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नावागढ़ के नारायणपुर किले का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है? नावागढ़ के नारायणपुर किले का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो देखिए, सॉरी दोस्त, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। ये नावागढ़ है। नावागढ़ के नारायणपुर किले का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो देखिए ये भागवत राय के काल में हुआ। नावागढ़ के नारायणपुर किले का निर्माण भागवत राय के शासन काल में हुआ। और ये कहाँ स्थित है? तो ये लातेहार में, ये लातेहार में स्थित है। इसका निर्माण चेरो शासक भागवत राय के काल में हुआ है।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा किला संथालों की अद्भुत वीरता एवं एकजुटता का प्रमाण माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा किला संथालों की अद्भुत वीरता एवं एकजुटता का प्रमाण माना जाता है? तो देखिए, ये अलीगंज का किला है जो संथालों की अद्भुत वीरता एवं एकजुटता का प्रमाण माना जाता है। यह पाकुड़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकुड़ जिले में स्थित है। पाकुड़ जिले में स्थित है। यहाँ संथाल विद्रोहियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसमें देखिए इचाक का किला कहाँ स्थित है? तो ये हजारीबाग में। इचाक का किला हजारीबाग में स्थित है। रामगढ़ के राजा तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? तेज सिंह के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ पंचकोट का किला पंचेत पहाड़ में पंचकोट का किला धनबाद में स्थित है। बादाम का किला तो बताया ही गया था। अब ये आगे बढ़ते हैं दोस्त। केसनागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। केसनागढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में चैबासा के दक्षिण पूर्व में स्थानीय शासक केसना के द्वारा निर्मित कराया गया था, जो संभवतः आग से नष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नवरत्नगढ़ नामक राजप्रसाद का निर्माण किस नागवंशी शासक ने करवाया था? नवरत्नगढ़ नामक राजप्रसाद का निर्माण दुर्जनशाल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? तो दुर्जनशाल के द्वारा। यह गुमला के कहाँ स्थित है? गुमला के डोईसा में। गुमला के डोईसा में बना। और यह कब बना है? तो 1627 में जहांगीर के कैद से रिहा होकर जब दुर्जनशाल ने अपनी राजधानी कोकराह से डोईसा स्थानांतरित किया था। कितना में? तो 1627 में। इसका निर्माण 1627 में हुआ। यहीं उसने 5 मंजिला राजप्रसाद का निर्माण कराया। प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे। एक दंत कथा है कि यह 9 मंजिल था, जिसमें 6 तल्ले जमीन के नीचे धंस गए। दांतेदार परकोटों से घिरा यह महल कंगुरा शैली में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। राजमहल का किला का निर्माण किसने करवाया? सॉरी दोस्तों, यहाँ राजमहल नहीं, राजमहल होगा, ध्यान रखिएगा। राजमहल के किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया। 15वीं शताब्दी के अंत में जब अकबर का सेनापति मानसिंह अफगान विद्रोहियों का पीछा करते हुए सिंहभूम से गुजरा, तब उसने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया और राजमहल का किला का निर्माण भी इसी समय किया गया। बाद में देखते हैं कि 1660 में अकबर ने इसे शाह शूजा से छीनकर राजधानी की मान्यता भी समाप्त कर दी। शाह शूजा ने यहाँ प्रसिद्ध सिंही दलान का निर्माण कराया था। शाह शूजा यहाँ सिंही दलान का निर्माण कराया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी ऑप्शन है सबके बारे में बताए। मान सिंह अकबर के सेनापति था। औरंगजेब इसके 1660 में इसका राजधानी से की मान्यता समाप्त कर दिया और किससे? शाह शूजा से छीन कर से। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रंका राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो देखिए, रंका राजप्रसाद गढ़वा जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रातू का किला कहाँ अवस्थित है? तो देखिए इसका आंसर, रातू का किला रांची में स्थित है।
नागवंशियों की अंतिम राजधानी रातू में इस वंश के शासकों ने एक राजमहल बनवाया और जिसे रातू किला के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तेलियागढ़ी का किला कहाँ स्थित है? तेलियागढ़ी का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, तेलियागढ़ी का किला साहेबगंज में स्थित है। तेलियागढ़ी का किला कहाँ स्थित है? तो साहेबगंज में स्थित है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।